एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड या एफ ब्लॉक के तत्व। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है डी ब्लॉक के तत्व। तो इंटर का जो पार्ट है आपका, इसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व ये कॉमन चैप्टर है, दोनों एक ही में दिए गए हैं आपके, पार्ट अलग करके। ये जान लीजिए जितना नंबर का डी ब्लॉक आना है सेम उतना ही नंबर का लगभग करके आपका क्या आएगा, एफ ब्लॉक आएगा। एफ ब्लॉक सी सब कुछ है नहीं, इसमें मात्र 2 से 3 चीजें हैं। अगर वो आप तैयार कर ले रहे हैं, यहाँ का प्रश्न तो छूटना ही नहीं है। 3 से 4 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाना। और नंबर कटते नहीं है इस वाले प्रश्न में जितना मिलता है। यहाँ देखिए, इन लैंथेनाइड तत्व या एक्टिनाइड तत्व, इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। थोड़ी बात आपको बता दें, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी आपको आवर्त सारणी की कोई बात आए तो हम ये तुरंत दिमाग में अपने ले आते हैं। हमारी आवर्त सारणी ये है, ये एस ब्लॉक है, ये हमारा डी है और ये हमारा पी है। और एफ ब्लॉक जो है वो यहाँ से निकाल करके यहाँ पर हमारा रखा गया है। ये 4F है और ये 5F है। एक एक्टिनाइड ऊपर वाला, नीचे वाला, वो ऊपर वाला लैंथेनाइड और नीचे वाला एक्टिनाइड। अब होता क्या है कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। जैसे आपने कहा था डी ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 उपकोष में जाता है, उसको क्या कहेंगे, डी ब्लॉक। यहाँ कुछ नहीं करना आपको, जहां n-1 लिखा था वहां n-2 कर दीजिए। एफ ब्लॉक के तत्व हैं तो एफ में जाएंगे, तो क्या कहेंगे, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका लैंथेनाइड तत्व में क्या होता है, लैंथेनाइड तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में प्रवेश करेगा। एक्टिनाइड तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में प्रवेश करेगा। तो हम अगर पूछ ले कि एफ ब्लॉक के तत्व की परिभाषा बताइए, तो आपको बताना वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2F उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि लैंथेनाइड तत्व क्या है, तो हम कह देंगे इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, एक्टिनाइड कहलाते हैं। इसी प्रकार वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है, उनको हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड तत्व कहेंगे। लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो लैंथेनम होता है, लैंथेनम के बाद सीरियम, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक होता है। और एक्टिनाइड तत्व जो हमारे होते हैं, सबसे पहले एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम से सीएन तक होता है, 112 तक, 102 से 112, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। तत्वों के नाम आपसे नहीं पूछेगा, ठीक, नाम नहीं पूछेगा। लिख देता हूं थोड़ा। लैंथेनाइड तत्व आपका होता है यहाँ से लैंथेनाइड होगा, इसके बाद सीरियम होगा, इसके बाद डॉट 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 यहाँ पर ल्यूटीशियम होगा। और एक्टिनाइड जो हमारा होगा एक्टिनियम होगा, एक्टिनियम के बाद क्या होगा, थोरियम होगा, और थोरियम से डॉट 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 यहाँ पर LW लॉरेंसियम होगा। ठीक, ये आपके इतने तत्व हैं। तो ये वाला थोड़ा ध्यान दे लेंगे, और सारणी और कहाँ से कहाँ तक कितने तत्व हैं, 14 दोनों में आपके तत्व हैं। अब जो है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न जो है वो क्या बनता है, लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है या एक्टिनाइड संकुचन क्या है। ये एक्टिनाइड पूछ ले तब भी आपका यही बात होता है, बस केवल ये थोड़ा चेंज। और लैंथेनाइड संकुचन उसमें भी आपका जो यहाँ है। अब देखिए, ये लिख तो मैंने दिया है, आप ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा बताना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए बस, बहुत ही आसान सी बात। लैंथेनाइड संकुचन, संकुचन का मतलब होता है किसी भी चीज का सिकुड़ जाना या दब जाना। जैसे आपका अंगूर क्या रखा हुआ है, अंगूर कुछ दिन के लिए रख दो पिचक जाएगा, पका हुआ आम रखा है कुछ दिन के लिए रख दो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। इसी तरीके से सिकुड़ना या पिचक जाना हम क्या कहेंगे, संकुचन। तो यहाँ लैंथेनाइड मतलब लैंथेनाइड के तत्व जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, पिचक जाएंगे। तो लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु त्रिज्याओं या आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली कमी लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। अब ये कमी हो गई, परिभाषा में मैं समझाऊंगा कि ये कमी होती है तो क्यों कमी हो जाती है, बढ़ता काहे नहीं है, बताऊंगा अभी। तो संकुचन क्या है, आप जब भी पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, तुरंत आपको क्या करना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है और नोट करते चलता है, साथ में जरूर जरूर हमको लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं
ये सुन समझ लीजिए, सुन करके कुछ नहीं हो पाएगा, सुनिए साथ में लिखिए जरूर, कॉपी रख लीजिए, लिखते रहिए। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु त्रिज्याओं में या आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली कमी लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ये तो हो गया आपका लिखने का मटेरियल कि आप बोर्ड की कॉपी में एग्जाम में लिखोगे क्या, लेकिन ये आपको भी रटना पड़ेगा, तो रटिए मत, समझ लीजिए, कारण भी ध्यान दे लीजिए, फिर समझते हैं ये कारण होता क्यों है। इस तरीके से देखिए, मान लिया आपका ये कोई नाभिक है, प्लस करके पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इस तरीके से कुछ कक्षाएं हैं। आप भी जानते हैं ये nवीं कक्षा है लास्ट की, ये है n-1 और ये है n-2, ये आपकी कक्षाएं। यहाँ हम लोग F ब्लॉक पढ़ रहे हैं, लैंथेनाइड में संकुचन है, लैंथेनाइड में 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 4f में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी इसी में आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? ना तो इधर बढ़ रहा है और ना इधर बढ़ रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा। होता क्या है, जैसे धीरे धीरे आप आगे चलते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, 57 के बाद में कुछ तत्व आपका आ गया 58, 59 आ गया, तो यहाँ पर 57 प्रोटॉनों की ताकत है, 3 कक्षाओं को खींच रही। थोड़ी देर बाद मान लो 58 प्रोटॉनों की ताकत है, कक्षाएं 3 ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये सभी F ब्लॉक के तत्व हैं। इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो इस वाली में बढ़ेगा, इस वाली में बढ़ेगा, इस वाली में। अभी मान लो ये 60 हो गया, 65 हो गया, तो ये सब बढ़ेगा किस में? इसी में तो बढ़ेगा। अब होता क्या है, नाभिक की ताकत बढ़ती चली जाती है, तो नाभिक की ताकत तो बढ़ गई, जब ताकत इसकी बढ़ गई तो ये सभी कक्षाओं को बहुत तेजी से खींचेगा, मतलब अंतिम कक्षा को तुरंत जल्दी से खींच लेगा। यहाँ 57 लोग 3 को खींच रहे हैं, यहाँ 65 लोग 3 को खींच रहे हैं, तो ये 65 वाले लोग जो है 3 को बहुत जल्दी खींच लेंगे। जब इनको आपस में अंदर खींच लेंगे तो त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा, क्योंकि पिछली क्लास जो थी डी ब्लॉक की, उसमें हमने बताया था कि त्रिज्या थोड़ा स्थिर रहती है, थोड़ा बढ़ जाती है, तो आवरण प्रभाव लगा देते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन आने नहीं देते। नाभिक चाह रहा है, ताकत है नाभिक के पास, खींच ले, ये कहते हैं भैया नहीं खींचने देंगे, चलो निकलो यहाँ से। मतलब क्या है, यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ नहीं रही, बढ़ने के बजाय उल्टा घट रही है। कारण ये है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना बल लगाते हैं इस पर, कौन सी? n-1वीं कक्षा पे, पेनल्टीमेट सेल पे, ये इस पर बल लगा रहे हैं। अच्छा, नाभिक की त्रिज्या जो निर्धारित होती है वो अंतिम वाले से होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो बढ़े हुए हैं, अधिक संख्या में हैं, ये इस पर कोई भी बल नहीं लगा पा रहे। जब ये इस पर कोई बल नहीं लगा पा रहे, मतलब इस वाली त्रिज्या से ये नहीं कह रहे हैं दूर हटो, ये कह रहे हैं इस वाली कक्षा से दूर हटो, तो ये कक्षा भले यहाँ पहुंच जाए, लेकिन इसमें ताकत बढ़ जाएगी, तो ये वाला तो यहाँ खींच ही लेगा, तो लास्ट वाली कक्षा सिकुड़ करके यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार लास्ट वाली और ज्यादा यहाँ पर आ जाएगी, मतलब यहाँ पर F इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। बाहर वाले पर प्रभाव तो है लेकिन दुर्बल है, वहां पर इस वाले में था, तो इस वाले तो भाई बाहर वाले तुरंत लगा देते, तो ये भाग जाती बाहर, नाभिक ना खींच पाता। लेकिन यहाँ इससे कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो अंदर वाली इस पर कर रही है, मतलब ये तो बढ़ेगी लेकिन ये घटेगी। त्रिज्या आपको इससे नहीं नापना है, इससे नापना है, तो ये अंदर खिसक आएगी। तो यही इसका कारण है। देखिए मैंने लिख भी रखा, F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव इसका मुख्य कारण है। शॉर्टकट में लिखा है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, यानी बाहर वाली जो nवीं कक्षा है उस पर बहुत ही कम ताकत लगा पा रहे हैं। कम क्या, लगा ही नहीं पा रहे, ये लगाते किस पर है? n-1 पर, जबकि त्रिज्या कौन निर्धारित करेगा? ये। इसको अगर भगा पाते त्रिज्या बढ़ती, उसको भगा नहीं पा रहे हैं, जबकि ताकत बढ़ गई तो नाभिक खींच लेगा। कह रहा दुर्बल क्या है, F इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव इसका मुख्य कारण है। कम प्रभावी परीक्षण प्रभाव जो है, कम प्रभावी है परीक्षण प्रभाव, नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता। जब इस पर ये कम लगा है तो ये इसको संतुलित कर नहीं पाएगा, वैसे बराबर लगा देता तो त्रिज्या रुकी रहती, ना घटती ना बढ़ती, संतुलित नहीं कर पाता। इसलिए नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाली ताकत बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप नाभिक बाहरी कक्षा को आसानी से खींच लेता है। जब आसानी से अंदर खींच लेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या कहोगे? लैंथेनाइड संकुचन। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना पार्ट ये बेहतर समझ लीजिए। प्रश्न आता है लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण एवं परिणाम बताइए। तो ज्यादातर जो प्रश्न आएगा वो आपको लैंथेनाइड संकुचन और लैंथेनाइड संकुचन का कारण पूछेगा। कभी कभी परिणाम या प्रभाव है, कई बार ये अगर पूछे। अब देखिए इसका आकार हो जाता है छोटा, जब ये खींचता चला गया तो धीरे धीरे नीचे वाले बहुत छोटे हो जाते हैं।
ये छोटे हो जाते हैं तो इनके रासायनिक गुण थोड़ा थोड़ा सेम होने लगते हैं, रिजेंबल्स होने लगते हैं, मतलब आस पास आ जाएंगे, एक ही जैसे होने लगेंगे, कुछ समानता हो जाएगी। इनका जो है जब रासायनिक गुण कुछ समान हो जाएंगे तो इनको हमको अलग अलग करने में थोड़ा समस्या होगी। तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, छोटे आकार के कारण रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, इसलिए इनका पृथक्करण कठिन हो जाता है। ठीक, इतना हो गया। दूसरी बात क्या है, आकार जब छोटा हो गया तो बाहर से कोई चीज इनके पास लाओ तुरंत खींच लेंगे, लाओ भाई। जैसे आकार इनका छोटा है, यही नाभिक रखा है, कुछ इलेक्ट्रॉन लेके आओ खींच लेंगे, जब ये अपने वाले खींच लेंगे बाहर से लेके आओ खींच लेंगे, मतलब ये साझा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कम आकार के कारण सहसंयोजक गुण इनमें पाया जाता है। सबसे मेन तो यही है आपका। इसी लैंथेनाइट संकुचन के चक्कर में आपका यह जो दोनों हैं इनकी त्रिज्याएं समान हो जाती हैं। जिरकोनियम आवर्त सारणी में देखिए इस तरीके से, आवर्त सारणी में आपको बना दूं तो इस तरीके से देखिए, एक मिनट इसको हटाते हैं। यहां देखिए इधर एक श्रेणी बनी है, यहाँ पर आपका लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद फिर से सब शुरू है। यहाँ पर चौथे ग्रुप में आपका जिरकोनियम रखा है, जिरकोनियम, फिर यहाँ पर आपका रखा है नियोबियम, और यहाँ आपका रखा है हाफनियम, यहाँ रखा है टेंटेलम। होता क्या है, वैसे होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक 57, 57 के बाद जब आगे आप बढ़े तो थोड़ी सी त्रिज्या इसकी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये यहाँ से घट रहे थे, जब त्रिज्याएं घट रही थी तो जितनी इसकी है उतनी ही इसकी रह गई। और भी कल भी बताए थे, ऊपर वाले की छोटी फिर और बड़ी फिर और बड़ी, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जिरकोनियम और के नीचे हाफनियम है, लेकिन फिर भी इसकी 160 पिकोमीटर, इसकी 159 पिकोमीटर। तो ये जो है एक जोड़ा इस तरीके से आवर्त सारणी में ऐसा भी है जो अपवादित है। आपका जिरकोनियम ऊपर है यहाँ पर चौथे ग्रुप में, और हाफनियम उसी के ठीक नीचे है, तो नीचे वाले की त्रिज्या थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। कल मैंने आपको एग्जाम्पल राजस्थान की मटकी वाला बताया था, उसी प्रकार से। और ये नियोबियम पांचवा ग्रुप अगर देखा जाए तो नियोबियम के ठीक नीचे आपका टेंटेलम है, तो नीचे है तो त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए, यहाँ सेम रह रही है, बढ़ नहीं रही, यहाँ तो घट ही गई थी, बहुत उल्टा हो गया था। यहाँ नियोबियम 146 पिकोमीटर, टेंटेलम की 146 पिकोमीटर, तो ये त्रिज्याओं में इतना फर्क आ जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए, आवर्त सारणी में इनको जुड़वा तत्व कहा जाता है। रासायनिक रूप से कैसे तत्व हैं, जुड़वा तत्व। कौन कौन से, जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम और टेंटेलम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जुड़वा तत्व जैसे पूछ ले आपका कहीं कहीं, कोई एग्जामिनर ही आए या भाई कोई ऐसे ही दोस्त वगैरह आए ऐसे पूछ ले, बताओ भाई बहुत ज़्यादा मालूम है, तो जिरकोनियम हो, ये कौन कौन से हैं जो जुड़वा हैं, यही दोनों जुड़वा है। तो इतना हम कह सकते हैं। अब जो है एक चीज और बचती है, इनका उपयोग क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का उपयोग क्या है। तो एक्टिनाइड के कुछ तत्व हैं जिनका बहुत ही जनरल भाषा में हमारा उपयोग है। एक्टिनाइड में एक थोरियम तत्व है, थोरियम का ऑक्साइड जो है गैस का मेंटल बनाने में उपयोग किया जाता है। सीरियम एक है, सीरियम का उपयोग जो होता है वो हरा वाला कांच बनाने में किया जाता है और निष्कर्षण में किया जाता है। कैंसर थेरेपी में लैंथेनाइड के तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनके उपयोग हैं, तो ऐसे हम पढ़ेंगे और इसका नोट्स जरूर बना लीजिए। आपको ये कारण बहुत अच्छे से जानना चाहिए, ये कारण जो है वही आप ये वाला बनाए भी देंगे, पेपर जब होगा तो अगर प्रश्न पूछ ले कारण प्रभाव वाला तो ये ऐसे बना जरूर देंगे, और कुछ हिंट दे देंगे कि यहाँ NV है, N-1 है, N-2 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें प्रवेश करेगा, इस तरीके से बना देंगे। तो इस पर बल लगाएगा इस तरीके से, लेकिन नाभिक क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। ठीक, ये तीर जो है इधर को लगा देंगे तो और बेहतर रहेगा। इस तरीके से कुछ बना देंगे तो एग्जामिनर और अच्छे से समझ जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि थ्योरी भले बहुत ना लिखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जहाँ हो सके वहाँ फिगर जरूर बनाइए। फिगर जितना बनाएंगे एग्जामिनर उससे समझेगा, इसको इतना ध्यान नहीं देगा। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें, एक ये चीज़ और एक ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये समझ लिए 90% आपके बोर्ड के पेपर में आना है तो आना है, क्योंकि और इसमें कुछ है नहीं। F ब्लॉक में के तत्वों में और इसमें कुछ नहीं है। आपका डी ब्लॉक में मान सकता हूँ कि KMnO4 है, K2SO7 है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है पूछने के लिए, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपसे एक्टिनाइड संकुचन पूछे तो आपको केवल एक्टिनाइड बदल देना, एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांकों की वृद्धि के साथ यही सब होता है दोनों एक ही चीज। कुछ समानताएं हैं दोनों में, एक्टिनाइड लैंथेनाइड में, कुछ असमानताएं हैं। वो क्या है उनके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
इसी में अगर ऐड करूंगा तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो। इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज ही रखते हैं इतना कि लेंथेनेट संकुचन, इसका कारण और इसका प्रभाव। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और बोर्ड परीक्षा की बहुत ही बेहतर तरीके से लिख लिख के तैयार करिए। बार बार वही मैं बताता हूँ कि जितना पुराना आपके पास है उसी को बार बार रिवाइज करिए, नई चीज के चक्कर में ना पड़िए। ये आपके पास आपके गुरुजी ने लेंथेनेट संकुचन भी बताया होगा, कारण प्रभाव भी बताया होगा। बस आपको क्या करना है, इसी को और पॉलिश करनी है, जिससे कि थोड़ी बहुत धूल अगर जम गई हो आपके दिमाग में तो सब बिल्कुल साफ हो जाए। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन। तब तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।